गुड इवनिंग सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करूंगा अच्छे होंगे, मस्त होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैं राघवेंद्र द्विवेदी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट के साथ एक नए सेशन के साथ। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, हम लोग पढ़ रहे हैं संचार, मीडिया, कम्युनिकेशन और साइबर क्राइम। लगातार साइबर क्राइम से आपकी क्वेश्चन बन रहे हैं आने वाले जो अभी पेपर हैं, जैसा कि आपका कल पेपर होने वाला है 30 तारीख को और 31 तारीख को। इन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है, मात्र 20-25 मिनट की क्लास है, आप देख के जरूर जाइएगा। कल यदि पेपर है आपका 30 में और परसों 31 में, तो जरूर आप इसको देख के जाइएगा। बड़ी ही शानदार क्लास में आपके सामने लेके आ रहा हूं। साइबर क्राइम, संचार, मीडिया, कम्युनिकेशन, इनसे लगातार क्वेश्चन बने हैं, तो इनके कुछ क्वेश्चन को मैं आपके साथ प्रेषित करना चाहता हूं। बस इसी को एक बार आप लोग शेयर करें। आपसे अगेन वही रिक्वेस्ट की जाती है कि आप एक बार शेयर करें ताकि सभी के साथ आपकी वीडियो साझा हो सके और आपको लाभ मिल सके, अपने साथियों को भी लाभ मिल सके। तो देखिए, लगातार महत्वपूर्ण जो आपके लिए टॉपिक थे वो मैंने वीडियो में बनाए। जैसा कि हम लोगों ने कल जो वीडियो बनाई थी उसमें सरकारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा की, जीएसटी मॉडल भी चर्चा की। जिन्होंने नहीं देखी है वो देखेंगे। बाकी आप जानते हैं सुबह 8 बजे आप मुझसे जुड़ते हैं करंट अफेयर्स के साथ, तो जरूर जुड़िएगा। लेकिन उससे पहले आज हम साइबर क्राइम के बारे में जानते हैं और संचार, मीडिया, कम्युनिकेशन के बारे में भी जानते हैं। तो बड़े देखिएगा, आज ये चलते हैं और एक बार आपके शेयर के साथ जरूर कमेंट साझा करें आप अपने। ओके, सभी को गुड इवनिंग, ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग। चलिए तो बढ़ जाते हैं अपने साइबर क्राइम के साथ। क्या है साइबर क्राइम? कुछ इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए साइबर अपराध है क्या वास्तव में, इसको थोड़ा समझते हैं पहले हम। देखिएगा साइबर अपराध है क्या। एक मिनट में पेन सेलेक्ट कर लूं। लीजिएगा, साइबर अपराध है क्या। कह रहा है साइबर अपराध ऐसी गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला है जैसे गैर कानूनी अधिकृत रूप से किसी निजी जानकारी प्राप्त करना, जानकारी मिटाना, उसका गलत इस्तेमाल या उसमें फेरबदल, ऑनलाइन बैंक के खातों में पैसे चुराना सम्मिलित होते हैं। ये कहलाता है साइबर अपराध। गैर कानूनी रूप से आप किसी को क्षति पहुंचा दें, जैसे कि किसी की जानकारी ऑनलाइन मिटा दें। ऑनलाइन आप कुछ भी कर रहे हैं, किसी को गैर कानूनी तौर पर आप उसकी जानकारी का गलत इस्तेमाल करें या उसकी जानकारी ही बदल दें। आप ऑनलाइन बैंक खातों से आप किसी के पैसे चुरा लें। कई बार होता है कि आपको एक ओटीपी के माध्यम से आपके पैसे चले जाते हैं। ये सभी बातें साइबर अपराध के तहत ही काउंट की जाती हैं, जिसमें हैकिंग शब्द होता है, फिशिंग पहचान की चोरी होती है, रैनसमवेयर होता है, मालवेयर हमले, ये सभी कुछ साइबर अपराध के तत्व माने जाते हैं। इनके बारे में चर्चा अगले पेज में करेंगे। यहां पर देखिएगा, सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करना है। जैसे कि साइबर बुलिंग किसे कहते हैं या साइबर उत्पीड़न किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे? इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का उपयोग करके डराने और धमकाने या फिर उत्पीड़न का एक रूप है साइबर बुलिंग। साइबर उत्पीड़न को ऑनलाइन बुलिंग के रूप में भी जाना जाता है। यानी कि आपको यदि ऑनलाइन धमकी दी जा रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से डराने की, उत्पीड़न की, तो इसको साइबर बुलिंग कहते हैं। बस एक लाइन में याद रखना है। साइबर स्टॉकिंग किसे कहा जाता है? किसी व्यक्ति, समूह, संगठन का पीछा करने या उसे परेशान करने के लिए इंटरनेट, अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमों का उपयोग। इसमें झूठे आरोप, मानहानि, बदनामी और मानहानि शामिल होती है। डबल हो गया है, कोई बात नहीं है। मानहानि इसमें शामिल होती है, बदनामी होती है, झूठे आरोप लगा दिए जाते हैं। ये साइबर स्टॉकिंग कहलाती है। कुछ बस आपको मेन पॉइंट उठाना है, जैसे कि झूठे अपराध, मानहानि, बदनामी, तो साइबर स्टॉकिंग है। डराने धमकाने की, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से धमकी, तो साइबर बुलिंग है। बस दो शब्द। स्पैम क्या है? स्पैम आप जानते हैं, आपके मोबाइल में कई बार स्पैम कॉल आती है, कई बार स्पैम मैसेज पड़े होते हैं आपकी जीमेल पर, और भी चीजें होती हैं आपके ट्रू कॉलर पर। देखा है, ऐसा अवांछित वाणिज्यिक ईमेल होता है, स्पैम एक ईमेल होता है जो कहीं से भी आ जाता है, आपको जरूरत भी नहीं है अनचाहे ईमेल करना। यह अनचाही वेब सामग्री है जो मुख्य रूप से विज्ञापन उद्देश्यों, फिशिंग, वायरस फैलाने के लिए गुमनाम या अत्याधिक स्रोतों से होती है। वे आमतौर पर जंक मेल के रूप में जाने, आप भी जानते हैं कई बार जंक फाइलें होती हैं आपके मोबाइल में और इस फिशिंग वायरस को फैलाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जो फिशिंग वायरस है वो फिर आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में आता है स्पैम के माध्यम से। तो इनको भी आप लोग याद रखना है। स्पैम एक अवांछनीय वाणिज्यिक मेल होता है जो फिशिंग वायरस फैलाने के लिए गुमनाम या अत्याधिक स्रोतों से भेजी जाती है। बस एक लाइन में याद रखेंगे। फिशिंग अटैक्स क्या होते हैं? फिशिंग अटैक्स क्या है? देखिएगा, फिशिंग हैकर्स के द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर्स की गई धोखेबाजी। आप नकली वेबसाइट के माध्यम से, कोई कई बार कहते हैं ना कि नकली वेबसाइट है, इसमें पैसा इन्वेस्ट करो,
आपका पैसा डबल हो जाएगा, फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि आपका पैसा ही चला गया। तो इसको आप फिशिंग अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं? फिशिंग अटैक्स कहा जाता है इसको याद रखना। हैकिंग क्या है? हैकिंग सभी लोग जानते हैं, सिस्टम कई बार हैक हो जाते हैं, आपका डाटा चुरा लिया जाता है। किसी संगठन के कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्किंग में जब कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है तो डिजिटल संपत्तियों को अनियंत्रित पहुंच नियंत्रण प्राप्त करने के लिए हैकर्स किसी भी कंप्यूटर सिस्टम की बारीक से बारीक जानकारी रखने का काम करते हैं। आप जानते हैं हैकर्स होते हैं, आपके कंप्यूटर का डाटा चुरा लेते हैं और कई बार आपकी बारीक से बारीक जानकारी उनके पास होती है, फिर आपको वो ब्लैकमेल करते हैं, कुछ मांगने की हिदायत करते हैं। ये सब चीजें हैकिंग के माध्यम से होती है। क्रैकिंग क्या है? क्रैकिंग कुछ शब्द ही आपको जानना है। बड़ा ही शानदार वीडियो है, लगभग बहुत कम रखूंगा मैं, टाइमिंग बहुत कम रखी है ताकि सब लोग देख पाए। कह रहा वे लोग करते हैं जो बिना अनुमति के दूसरे के कंप्यूटर के जरिए सर्वर तक पहुंचकर उसमें संग्रहित सूचनाओं में फेरबदल कर देते हैं। इस तरह काम करने वाले को क्रैकर्स कहा जाता है। बिना अनुमति के एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सर्वर को या संग्रहित सूचनाओं को पहुंचा देते हैं। डेटा डिंडलिंग क्या है? डेटा डिंडलिंग, इससे क्वेश्चन बना। यह डेटा में बदलाव, हेरफेर करना, अक्सर दूसरों को धोखा देने के लिए कार्य करता है। साइबर अपराध गलत जानकारी के आधार पर निष्कर्ष या निर्णय करता है जिसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। देखिएगा, शब्द देखिएगा, हेरफेर होता है, डेटा का बदलाव, डेटा का हेरफेर, डेटा ड्रिलिंग कहलाएगी। अक्सर दूसरों को धोखा देने का कार्य करता है। साइबर अपराध गलत जानकारी के आधार पर निष्कर्ष या निर्णय ले सकता है और इसको पहचान सकता है। तो इस प्रकार से ये होता है डेटा ड्रिलिंग। मेलवेयर क्या है इसको भी समझते हैं। मेलवेयर क्या है? लीजिएगा, मेलवेयर को हम लोग समझते हैं, ये सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम, मालवेयर एक सॉफ्टवेयर है, कोई भी प्रोग्राम या फाइल है जो जानबूझकर कंप्यूटर नेटवर्क सर्वर को नुकसान पहुंचाता है। मालवेयर के प्रकार कंप्यूटर पर वायरस, बर्कस, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाइसवेयर, एडवेयर, रूटकिट, लॉजिक बम और किट स्ट्रोक लॉगिंग शामिल है। आपको याद रखना मालवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं। ये बहुत क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन सा मालवेयर नहीं है। तो आपको पहले पता हो, वर्कस, ट्रोजन हॉर्स, रैनसमवेयर, स्पाइसवेयर, एडवेयर, रूटकिट, लॉजिक बम, की स्टॉक लॉगिंग, ये सभी मेलवेयर के अंतर्गत आते हैं। वक्स, पक्ष क्या है? सुरक्षा सॉफ्टवेयर में कमजोरी का फायदा उठाते हैं। संवेदनशील जानकारी को चुरा देता है। जो भी आपकी संवेदनशील है, कोई प्राइवेसी जानकारी है, उसको चुरा देता है। सॉफ्टवेयर कमजोरी, यदि सुरक्षा है आपकी, काफी लंबा डेटा पड़ा हुआ है, उस पर वायरस लग रहा है, तो उस सभी को जानकारी को चुराने का यह काम करते हैं। बस एक लाइन में याद रखना है, इसे वक्स कहा जाता है। ट्रोजन हॉर्स वायरस क्या है ये समझते हैं हम लोग। ट्रोजन हॉर्स क्या है? लीजिए, ट्रोजन हॉर्स आपके सामने रखता हूं, एक प्रकार का मालवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम तक पहुंच जाता है और वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न करता है। सॉफ्टवेयर के भीतर दुर्भाग्यपूर्ण कोड छिपाने के लिए सोशल मीडिया इंजीनियरिंग का उपयोग करता है और अपने सॉफ्टवेयर के साथ उपयोगकर्ताओं के सिस्टम तक पहुंच जाता है। तो इसे आप क्या कहेंगे? ट्रोजन हॉर्स वायरस के नाम से आप जानते हैं। आगे बढ़ता हूं मैं। रैनसमवेयर क्या है? देखिए, ये सभी बातें आपके सामने लिखी हैं। रैनसमवेयर, स्पाइसवेयर क्या है, इनको एक लाइन में जानना है। रैनसमवेयर एक मालवेयर है, अभी हम लोगों ने देखा, जो एनक्रिप्टेड डेटा तक पहुंचकर बहाल करने के लिए फिरौती देना ही एकमात्र तरीका है। यानी रैनसमवेयर के माध्यम से आप फिरौती देने का काम करते हैं, यही एकमात्र तरीका होता है। स्पाइसवेयर है क्या? लीजिएगा, मालवेयर का एक तरीका है, अभी जाना है, कंप्यूटर पर इंस्टॉल किया जाता है और उपयोगकर्ताओं को गैर जानकारी के बारे में उससे सूचना एकत्र कर दी जाती है। ऐसी जानकारी जो हमें पता ही नहीं है, उन सभी जानकारी के बारे में सूचनाओं को प्रेषित करने का काम यही करता है। लीजिए, थोड़ा सा यहाँ पर मैं ब्लैक पेन चला दूं। लीजिए, अब एडवेयर क्या है? यह एक प्रकार का मैलवेयर या अवांछनीय सॉफ्टवेयर है जिसे संक्रमित कंप्यूटरों पर लक्षित विज्ञापन देने के लिए डिजाइन किया गया। यह भी एडवेयर है। एडवेयर नाम से आ रहा, एड से बना एडवेयर। यह विज्ञापन में एक अवांछनीय सॉफ्टवेयर के रूप में डाला गया है। इसके बाद एंटीवायरस क्या है? थोड़ा एंटीवायरस के बारे में जान लेते हैं। अभी तक मालवेयर में जाना, एंटीवायरस क्या कह रहा है? सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का एक ऐसा सेट है जो विभिन्न वायरस या अंतसंचार मालवेयर जैसे बर्स, ट्रोजन, एडवेयर आदि को रोक सकता है। एंटीवायरस उसके अपोजिट काम करता है, जो इसको रोक सकता है। यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लीजिए, जो इन सबको रोक सकता है। अब थोड़ा सा यहां बढ़िएगा, उन्होंने हटा सकता है और खोज भी सकता है। यानी कि एंटीवायरस
जो वायरस हैं, जो मेलवेयर हैं, उन सबको हटा सकता है, रोक सकता है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? अवास्ट है, अवीरा है, बिट डिफेंस है, मैक एफ्री है, ट्रेड माइक्रो है, कैपर्सकी है और नॉर्टर्न है। ये सभी कहीं ना कहीं इसके एंटीवायरस के प्रकार हैं। अब इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम आया। इसके तहत कुछ दंड जुर्माना लगा। साइबर अपराध से संबंधित कुछ धाराएं आपको मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए बड़ा सेशन छोटा रखा है मैंने, आपका 15 से 20 मिनट में ही कंप्लीट कर दूंगा। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 आया, जो 17 अक्टूबर 2000 से लागू किया गया। साइबर अपराध से संबंधित जो धाराएं हुई आपकी, कंप्यूटर सिस्टम आदि को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना धारा 43 से इसकी जुर्माना के लिए 1 करोड़ से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इससे के तहत यदि नुकसान होता है तो 1 करोड़ से अधिक आपको जुर्माना नहीं, जुर्माना प्रभावित है तो आपको 1 करोड़ से अधिक नहीं मिलेगा। 43 धारा में यह कहा गया है। कंप्यूटर सोर्स से यदि कोड दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ है तो धारा 65 का उपयोग होता है और 3 वर्ष का कारावास होता है या 2 लाख रुपए का जुर्माना लगता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम हैकिंग क्या है? धारा 6 के तहत, 66 के तहत दंड 3 वर्ष का आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए का ही जुर्माना लगता है। सेम उसी प्रकार है कंप्यूटर सोर्स कोड या कंप्यूटर में हैकिंग के माध्यम से। यहां पर पढ़ेंगे महिलाओं को अश्लील फोन संदेशों में अपराध। महिलाओं से आप अश्लील फोन मोबाइल संदेश साइबर अपराध कर रहे हैं, यानी अश्लील वीडियो ने ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो सजा एक अवधि के लिए है, जिसे 3 वर्ष तक भी बढ़ाया जा सकता है और 1 लाख रुपए जुर्माना है यदि आप किसी महिला से छेड़छाड़ करते हैं, उसके बारे में आप उसको गलत धारणा से देखते हैं। बाल यौन, यदि आप किसी बालिका का यौन शोषण करते हैं। बाल पोर्नोग्राफी भी कुछ फूहड़ वीडियो वगैरह डली होती हैं, उनको यदि आप देखते हैं और पकड़े जाते हैं तो धारा 6B के तहत 5 साल की कैद, 10 लाख रुपए, दोबारा पकड़े जाने पर 7 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साइबर आतंक के मामले में धारा 66F काम करती है। यदि आप साइबर अपराध फैला रहे हैं तो धारा 66F का काम कर रहे हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप से आप वही इलेक्ट्रॉनिक्स रूप से अश्लील जानकारी प्रकाशित करेंगे तो धारा 67, यदि आप कोई भी अश्लील वीडियो डाल देते हैं को पहली बार दोषी पाए गए तो 5 वर्ष तक की कारावास है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। इसके बाद दूसरी बार पाए गए तो 10 वर्ष तक का कारावास है और 2 लाख रुपए जुर्माने में लगेंगे। गोपनीयता और निजता का उल्लंघन करते हैं आप किसी की तो धारा 72 के तहत 2 वर्ष तक के आजीवन कारावास और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना आपको दंडित करता है। धारा 72 के तहत यदि आप किसी की गोपनीयता यानी प्राइवेसी और उसकी पर्सनालिटी को आप यदि उजागर करते हैं। इसके बाद अब कुछ आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रखे गए हैं जो आपके शानदार होने वाले हैं। इससे पहले आप एक बार जरूर शेयर कर दें ताकि और लोग भी देख पाएं। अब कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सिर्फ आपको एक बार जानकारी लेनी है हल्की सी और फिर इनको हम लोग आगे की ओर बढ़ाते चलेंगे। देखिएगा गूगल, आप जानते हैं गूगल के संस्थापक सुंदर पिचाई के इस समय सीईओ हैं। कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और 1998 में स्थापना होती है। लेरी पेज और सर्गेई ब्रिन इसके संस्थापक। आपको संस्थापक जानना है, सीईओ वर्तमान और स्थापना। इनका हेडक्वार्टर लगभग जो भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनका अधिकतर हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया में मिलता है। कुछ का बाकी मैंने भी लगाया है जिनका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया नहीं है, लेकिन कुछ का बहुत ही ज्यादा का जो है हेडक्वार्टर वो कैलिफोर्निया अमेरिका में। 1998 गूगल की स्थापना मानी जाती है। फेसबुक, जिसे आमतौर पर आप सभी लोग चलाते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। फेसबुक फरवरी 2004 में स्थापना हुई, कैलिफोर्निया के हेडक्वार्टर है और इसके सीईओ संस्थापक अभी भी मार्क जुकरबर्ग ही है। इसका यूट्यूब, जिस पर आप क्लासेस लगातार देखते हैं, सभी वीडियोस जो आपको यूट्यूब पर मिलते हैं, कोई भी क्लासेस किसी भी चैनल के, 2005 में स्थापना मानी गई कैलिफोर्निया और इसके सीईओ इंपोर्टेंट बनेंगे भारत के नील मोहन है और इसकी स्थापना जावेद करीम, स्टीव चैन और चार्ड हर्ले ने की थी, तो इनके नाम भी याद रखना है। इसके बाद व्हाट्सएप, आजकल दुनिया में व्हाट्सएप नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। आप लगभग सभी के मोबाइल में व्हाट्सएप देखते हैं। एक प्राइवेसी एरिया है लगभग सभी के लिए। स्थापना 2009 में हुई, मुख्यालय अगेन कैलिफोर्निया। जैन कुम इसके सीईओ बनते हैं, संस्थापक जैन कॉम होते हैं और ब्रायन आपके एक्टन ए इसके संस्थापक माने जाते हैं। याहू एक सर्च इंजन माना जाता है, गूगल की तरह ही याहू होता है, जिसकी स्थापना 1994 में कैलिफोर्निया में हुई और मैरिसा मेयर इसके क्या हैं, सीईओ माने जाते हैं, मैरिसा मेयर। और शेरी यंग, डेविड फिलो इसके संस्थापक हैं। डेविड फिलो और शेरी यंग इसके संस्थापक हैं। याहू। एप्पल, आजकल देखते हैं आप लोग, कई लोग एप्पल का फोन चलाते हैं, एप्पल आईफोन बोलते हैं। इसकी वास्तव में स्थापना 1 अप्रैल 1976 को ही कैलिफोर्निया अमेरिका में। टिम कुक इसके सीईओ का नाम है, टिम कुक है। स्टीव जॉब्स
स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन, इनके संस्थापक द्वारा इसको लागू किया गया। इंस्टाग्राम 2010 में स्थापना हुई, अगेन कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर है। एडम मोरेसी इसके हेड बनते हैं, केविन सिस्टोन और माइकल क्रीगर इसके संस्थापक कहलाते हैं। इसके बाद एक्स, जिसे आप पहले ट्विटर के नाम से जानते थे, ट्विटर की वास्तव में स्थापना 2006 में कैलिफोर्निया में हुई। जैक डॉर्सी, नूह ग्लास और ब्रिजस्टोन और इवान विलियम्स, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में सीईओ बहुत इंपोर्टेंट है, लिंडा याकारिनो अमेरिका से हैं, जो एक्स की सीईओ हैं, और जुलाई 2030 में इसका नाम एक्स पड़ा। 2030 में यह एक एलॉन मस्क की कंपनी बन गई, जिससे ट्विटर का नाम एक्स कर दिया गया, याद रखना है। स्नैपचैट, लगभग आप वीडियो वगैरह फोटोग्राफी वगैरह करते हैं। स्नैपचैट वास्तव में 2011 में आपके सामने आया, कैलिफोर्निया अगेन हेडक्वार्टर है। इवान स्प्रिंगल और बॉबी मुर्फी इसके संस्थापक हैं, सीईओ हैं इवान स्प्रिंगल ही सीईओ हैं। स्नैपचैट इन लिंक्डइन होता है, लिंक्डइन यह एक आपका ब्राउजर माना जाता है। 2002 कैलिफोर्निया स्थापना हुई, रीड हॉफमैन ने इसको लॉन्च कर दिया, इसके सीईओ हैं रियान रॉस लांस्की। इसके बाद टेलीग्राम पर बढ़ते हैं, ये अंतिम है, देखिएगा अंतिम टेलीग्राम 2013 में स्थापना हुई, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा दुबई में है, कैलिफोर्निया नहीं है। 2013 दुबई हेडक्वार्टर बनता है, सीईओ है पावेल डुइप, वही इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिएगा कितनी शानदार बातें आपको लगभग 15 से 16 मिनट में ही दिलवा दी गई। मैंने वीडियो ज्यादा लंबा नहीं रखा है, लगभग 16 मिनट या 15 मिनट का ही वीडियो रखा है। तो अब मैं आशा करूंगा कि आप लोग जरूर एक बार इसे शेयर करेंगे सभी साथियों के साथ। बड़ा ही शानदार वीडियो है, पेपर से पहले एक बार जरूर देख के जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपके आने ही वाले हैं। बस एक बार वही है कि अगेन शेयर कीजिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।